इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी आज सुहाग रात होती है और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों इन दोनों की अभी हाल ही में नई नई शादी हुई है, इसीलिए ये लोग करीब थे। अब दोस्तों ये लोग ऐसा कर ही रहे थे कि अचानक से इनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इनके घर की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है। ये देखकर दोस्तों ये दोनों के दोनों कपल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब तभी दोस्तों लड़का फौरन यहाँ पर वहाँ पर जाकर चेक करता है कि आखिर दरवाजे पर कौन था। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद में दोस्तों उसकी जो बीवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे लगा था कि शायद कोई जानवर वानवर घर के अंदर आ गया है। लेकिन दोस्तों उसका पति उससे विश्वास दिलाकर बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट इतने में ही अचानक से दोस्तों हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एक खतरनाक सा भेड़िया यहाँ पर आता है और तभी दोस्तों वो यहाँ पर उस लड़की को अपने साथ में लेकर चला जाता है। वो भेड़िया दोस्तों उस लड़की को अपने साथ एक सुनसान सी जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर कुछ और भी हैवानियत भरे भेड़िए होते हैं। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो इस सब के सब मिलकर उस लड़की की बड़े ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर देते हैं, उसे खा जाते हैं। वो लड़का जिसका नाम राघव है, जिससे इस लड़की की शादी हुई थी, वो लड़का अकेला रह चुका था, उसकी पत्नी मर चुकी थी। वेल गाइस फिर तभी हमको यहाँ पर अब 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। 3 महीने के बाद हमको दिखाया जाता है कि ये जो राघव नाम का व्यक्ति है इसकी यहाँ पर एक और शादी करवाकर इसकी दुल्हन को लाया गया है। मतलब कि इसकी वो वाली बीवी तो मर चुकी थी, इसीलिए इसकी एक और बीवी को लाया गया है। उस लड़की का नाम सुधा होता है और ये लोग गाड़ी के अंदर बिठाकर सुधा को अपने साथ घर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अचानक से राघव गाड़ी को रोक देता है। वो अपनी पूरी फैमिली से बोलता है कि अब हमको आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा क्योंकि आगे बहुत घना जंगल है और साथ ही साथ रास्ता भी पूरी तरह से बंद है। अब तभी दोस्तों ये लोग पैदल ही अपने रास्ते को तय करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दूर चलते चलते दोस्तों राघव अचानक से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इसीलिए उसकी माँ उसके करीब आती है और उससे बोलती है कि बेटा घबराओ मत, कुल देवता सब कुछ ठीक कर देंगे। अब राघव दोस्तों इसीलिए घबराया हुआ था क्योंकि इससे पहले राघव की 4 शादियां हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसकी चारों की चारों पत्नी उसी हैवान उसी भेड़िए के हाथों मारी गई हैं। और अब राघव 5वीं शादी अपनी 5वीं पत्नी सुधा से कर आया है, इसीलिए उसे उसकी बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो चारों की चारों पत्नियां क्यों मारी गई। वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि राघव के पूरे परिवार पर एक खतरनाक श्राप है, जिस श्राप के चलते राघव की वो 4 पत्नियां मारी गईं। तो आखिर क्या है वो श्राप और कौन है वो भेड़िया, इसके बारे में दोस्तों आपको आगे पता चलेगा। खैर अब कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं ये लोग फाइनली जंगल के रास्ते से सफ़र तय करके अपने घर तक पहुंच जाते हैं। इनका घर जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। दोस्तों ये सभी के सभी लोग घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक तांत्रिक जो कि इन्हें बार बार फॉलो कर रहा था। ये लोग अंदर जा रहे थे और वो इन्हें घूर घूर कर देख रहा था। अब घर के अंदर जैसे ये लोग प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि घर के अंदर बहुत गंदगी हो रही थी, धूल मिट्टी इधर उधर बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये घर की सफाई करेंगे। सभी के सभी लोग मिलकर घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों जब सुधा घर की सफाई कर रही थी कि तभी अचानक से दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि सुधा के आसपास कई सारी दुल्हनों की आत्मा उसके आसपास मंडरा रही थी। विच मीन्स कि यह आत्मा कोई और नहीं, वही आत्मा है जिन 4 दुल्हनों की पहले मौत हो चुकी है। वो आत्माएं सुधा से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुधा उन आत्माओं को देखकर बहुत डर जाती है और वहां से फौरन ही भाग जाती है। अब सुधा अपने घर में बताती है कि उसने अभी अपने घर के अंदर 4 चुड़ैलों को देखा। जिसके बाद दोस्तों उसके परिवार वाले उससे बोलते हैं कि अब हमें कुल देवता के मंदिर जाना होगा आशीर्वाद लेने के लिए, जब भी ये सब कुछ ठीक हो सकता है। अब तभी दोस्तों ये सारे के सारे परिवार वाले हम देखते हैं उसी जंगल में बने हुए एक कुल देवता के मंदिर के पास जाते हैं। वहाँ पर हाथ जोड़ते हैं। वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। ये लोग उस मूर्ति को पूज रहे थे और साथ ही साथ राघव की जो बहन होती है वो यहाँ पर आरती करना शुरू करती है और प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए।
अब तभी दोस्तों मंदिर के दर्शन वगैरह करने के बाद ये फाइनली अपने घर पर वापस लौट आते हैं। अब घर पर वापस आने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सुधा को और उसके पति को, जिसका नाम राघव होता है। ये दोनों के दोनों रात में रोमांटिक मूड बना रहे थे, लेकिन दोस्तों अचानक से सुधा को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सुधा की दोस्तों जैसे ही सुबह यहाँ पर आंख खुलती है तो वो फौरन ही उठ जाती है। वो पाती है कि उसके बेड पर उसका पति नहीं सोया हुआ है। वो पूरे घर को छानबीन कर लेती है, लेकिन घर का कोई भी मेंबर उसे घर के अंदर दिखाई नहीं देता। इसीलिए सुधा घर से बाहर निकलकर जंगलों में पहुंच जाती है और अपने परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके परिवार वाले कहाँ चले गए और यहाँ वहाँ अपने परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करती है। फिर तभी वो फाइनली चलते चलते कुल देवता के मंदिर तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर जा पाती तभी दोस्तों वही तांत्रिक सुधा के पीछे से आता है और सुधा को पकड़कर उसके माथे पर कुछ लगाकर वहां से भाग जाता है। सुधा जोर से चिल्लाती है और सारे परिवार वाले यहाँ पर आ जाते हैं मंदिर से निकलकर। वो सभी के सभी लोग सुधा को देखकर बहुत शौक होते हैं। सुधा सभी लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक तांत्रिक आया था जो कि मेरे माथे पर कुछ लगाकर चला गया है। ये सब के सब समझ जाते हैं कि वो तांत्रिक कौन होगा, इसीलिए ये लोग मंदिर के अंदर से गंगा जल मंगाते हैं और सुधा के माथे पर छिड़क देते हैं, जिसके बाद उसका वो निशान चला जाता है। अब सारे के सारे लोग दर्शन करने के बाद वापस अपने घर पर चले जाते हैं। फिर तभी दोस्तों हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त हम देखते हैं सुधा और उसके पति राघव को। सुधा उसके लिए आज एक तोहफा लाई थी और जो तोहफा राघव को यहाँ पर बहुत पसंद आता है वो तोहफा दरअसल एक साफी होती है। सुधा अंदर ही अंदर उससे अब बहुत प्यार करने लगी थी और राघव भी अंदर ही अंदर उससे बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन दोस्तों आगे जो होता है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर अब ये लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और फाइनली दोस्तों रोमांस करने के बाद ये लोग सो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर गई रात का सीन हमको दिखाया जाता है। सुधा की गई रात को आंख खुलती है, वो खिड़की से देखती है तो उसे कोई जानवर अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर सुधा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो घर के अंदर से एक बंदूक को उठाती है और फौरन ही दोस्तों उस जानवर के ऊपर शूट कर देती है। इस आवाज़ से उसका पति भी उठ जाता है और वो अपने पति को बताती है कि यहाँ पर कोई जानवर आने की कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों ये सब चीज़ें देखकर राघव भी बहुत शौक हो जाता है। राघव के घर का दरवाज़ा कोई बजाता है और राघव जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है तो बाहर उसकी माँ होती है। उसकी माँ उससे बोलती है कि राघव बेटा, तुम्हारी बहन काफ़ी देर से नहीं मिल रही है। वो अभी अपने कमरे में सो रही थी, पता नहीं न जाने कहाँ चली गई। जल्दी मेरे साथ में आओ। और राघव दोस्तों अपनी माँ के साथ में चला जाता है और अब यहाँ पर सुधा अपने कमरे के अंदर अकेली बचती है। सुधा कुछ देर इंतजार करती है बट परिवार का कोई भी मेंबर नहीं आता। फिर तभी वो फैसला करती है कि वो बाहर जाकर उन्हें देखेगी और तभी दोस्तों सुधा अपने कमरे से और अपने घर से बाहर निकलती है। सुधा जैसी बाहर जाती है तो उसे बाहर की ओर को वही 4 दुल्हनों की आत्मा दिखाई देती है जो कि दोस्तों उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुधा उन्हें देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब सुधा अपने परिवार वालों को ढूंढते ढूंढते उसी कुल देवता के मंदिर तक पहुंच जाती है। सुधा जैसी वहां पर जाती है तो वो देख पाती है कि मंदिर के अंदर राघव के पिताजी, राघव की माँ और राघव की बहन ये तीनों के तीनों मौजूद थे और कुल देवता के आगे कुछ मंत्र शंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो अभी अपनी आंखों से देख ही रही थी कि अचानक से वो देखती है ये तीनों के तीनों परिवार वाले अचानक से अपना रूप बदलकर एक खतरनाक भेड़िए की तरह, हैवान की तरह अपना रूप बदल लेते हैं। उन सभी के चेहरे बहुत भयानक हो चुके थे। ये देखकर सुधा वहां से फौरन ही भागती है और दोस्तों जब वो यहाँ से भागकर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसका पति राघव उसे मिलता है। सुधा उन्हें बताती है कि अभी मैंने मंदिर के अंदर अपने तीनों परिवार वालों को देखा जो कि एक हैवान बन चुके थे, लेकिन राघव उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ घर पर चलो। बट दोस्तों सुधा को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो राघव से बोलती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, सारी सच्चाई के बारे में बताओ। फिर तभी दोस्तों राघव सुधा को सारी सच्चाई के बारे में बताता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा था कि वह भेड़िया उस लड़की को उठाकर सुनसान सी जगह पर लेकर चला जाता है, जिसके बाद में वहां पर और भी भेड़िए आते हैं। ये सब भेड़िए मिलाकर 4 भेड़िए हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये चारों के चारों भेड़िए कोई और नहीं बल्कि राघव और उसकी माँ, उसके पिता
और उसकी बहन होती है। राघव का पूरा परिवार एक भेड़िया, एक हैवान है, क्योंकि राघव का पूरा परिवार एक श्राप से जूझ रहा है। उसके पूरे परिवार पर कुल देवता का श्राप है, इसीलिए यहाँ पर राघव का पूरा परिवार हैवान की तरह बदल जाता है। राघव यहाँ पर सुधा को बताता है कि उसकी माँ काला जादू बहुत करती थी और उसकी काला जादू की गलती की वजह से उसका काला जादू हम पर उल्टा पड़ गया, जिसकी वजह से हमको श्राप लग गया। अभी तक हमने 4 दुल्हनों की तो बलि दे दी है, अब 5वीं दुल्हन की बलि देने की बारी है, क्योंकि जब तक हम 5 दुल्हनों की बलि नहीं देंगे हम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये बात सुनकर सुधा के दिमाग की नसें हिल जाती हैं। वो सोचती है कि आखिर ये अब मेरी बलि देने वाले हैं। दोस्तों सुधा उससे बोलती है कि मुझे लगता था कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो, बट तुम मेरी बलि देने के लिए मुझसे शादी किए हो। अब दोस्तों यहाँ पर राघव उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। अब राघव ने बस दोस्तों इतना बोला ही था कि अचानक से उसके शरीर के अंदर हलचल होना शुरू होती है और उसका शरीर भी फाइनली भेड़िए की तरह बदलना शुरू कर देता है। उसका शरीर दोस्तों पूरी तरह से एक भेड़िए, एक हैवान की तरह तब्दील हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों राघव सुधा को उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। ये लोग दोस्तों सुधा को एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर बंदी बना देते हैं। जिसके बाद में राघव का पूरा परिवार आता है जो कि भेड़िया बन चुका था और अब ये लोग सुधा को खाने वाले थे। बट इससे पहले कि ये लोग सुधा को कुछ कर पाते, तभी दोस्तों हम उस तांत्रिक को देखते हैं जो कि वहां पर आता है और वो तांत्रिक एक एक भेड़िए को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों शुरुआती से ही ये तांत्रिक यहाँ पर सुधा की मदद करना चाहता था, लेकिन सुधा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। खैर अब यहाँ पर वो तांत्रिक सुधा से बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सुधा अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और फाइनली वहां से निकलकर बाहर आ जाती है, लेकिन वो तांत्रिक अंदर ही तड़प तड़प कर मर जाता है। वो सारे के सारे भेड़िए उसके ऊपर टूटकर उसे मार डालते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों राघव जो कि एक भेड़िया बन चुका था, वो सुधा के करीब आता है उसे मारने के लिए, लेकिन सुधा उससे बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुमने मुझसे प्यार किया है और तुमने मुझे हमेशा बचाने का वादा किया है। दोस्तों जब सुधा ऐसी बातें करती है तो इस पर राघव का असर हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर राघव उसको नहीं मारता और उससे बोलता है कि मुझ पर एक बहुत खतरनाक श्राप लगा हुआ है सुधा, तुम जल्दी से मुझे मार दो जिससे कि मेरी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अब सुधा भी कुछ ऐसा ही करती है, वो ज़मीन से एक चाकू उठाती है और फाइनली दोस्तों वो राघव के शरीर पर वार कर देती है, जिसके बाद दोस्तों राघव की भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब राघव की दोस्तों जैसी मौत होती है तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। सुधा यहाँ से फौरन ही भाग जाती है। वेल इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।